अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद स्ट्रेटजी। और आज हम बात करेंगे हप्पो के बारे में। हप्पो के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इसका क्या करना चाहिए और इसमें किस तरह काम करना चाहिए। अगर हम देखें इसके हप्पो की प्रिंसिपल एक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी प्रोफाइल में, द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ कंपनी आर टू डेवलप ऑन ऑपरेट एंड मेंटेन पावर स्टेशन। द कंपनी ऑन एन ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन ऑफ 1200 मेगावाट इन बलूचिस्तान हब। हप्पो की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो ये है कि पावर प्लांट डेवलप करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना है। इसके अलावा हप्पो का अपना भी 1200 मेगावाट का पावर प्लांट है जो कि हबशो की बलूचिस्तान में लगा हुआ है। ये पावर प्लांट आईपीपीएस के तहत लगा हुआ है, जिसका मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान से 2027 तक का था। लेकिन आईपीपीएस के इशू की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हप्पो ने ये मुआहदा खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी हुकूमत ने हप्पो के 45 अरब रुपए देने हैं और इस पे इंटरेस्ट अलग से देना है। अगर हम इसकी कंपनी की रिपोर्ट्स को देखते हुए देखें भी कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, तो 2021 में इसने जो मुनाफा कमाया था वो था 9080 मिलियन रुपीज़। 2022 में यही 14,917 मिलियन हो गया था। 2023 में 31,132 मिलियन और 2024 में 22,700 मिलियन था। और इस अदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी अच्छे काम कर रही है और ये एक ब्लू चिप कंपनी है और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अब अगर हम इसके पेआउट्स की बात कर ली जाए तो पिछले साल यानी कि 2023 में तकरीबन इसने जो पेआउट दिया वो 17 रुपये का बनता है और इस साल भी तकरीबन ये 14 रुपये तक डिविडेंड दे चुका है और अभी इसकी एक रिपोर्ट्स आना बाकी है, एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं हप्पो के मज़ीद जो बिज़नेस है उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पावर प्लांट है जो कि बंद हो गया तो इसका सारा बिज़नेस खत्म हो गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें जो इसके बिज़नेसेस हैं पूरे पाकिस्तान में। उसमें जो कंपनीज शामिल हैं उसमें हब पावर सर्विसेज लिमिटेड, नारवाल एनर्जी लिमिटेड, थर एनर्जी लिमिटेड, लारेब एनर्जी लिमिटेड, हब पावर होल्डिंग लिमिटेड, थल नोवा पावर थर लिमिटेड और मेगा मोटर्स कंपनी लिमिटेड। ये मेगा मोटर के बारे में मैं बताता चलूँ आपको, आने वाले दिनों में हबको BYD जो कि चाइना की कंपनी है जो कि वर्ल्ड नंबर 2 पे, टेस्ला के बाद नंबर 2 पे आती है, उसके इशराक से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक प्लांट लगा रहा है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अपनी बिजनेस को बढ़ाने लगा है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है इसके लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो नई डेवलपमेंट हो रही है मोटर्स में वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन तकरीबन 10 साल के बाद आपके पास ये फ्यूल वाली गाड़ियाँ सब खत्म हो जाएंगी, तकरीबन आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगी। तो इन फ्यूचर जो इसका बिजनेस देखा जाए इस हिसाब से बहुत बेस्ट है। अब हम इसे टेक्निकली देखें तो इसने 170 का हाई लगाया जो कि इसकी डेली स्टार्ट हुई थी तकरीबन 65 रुपये से, और 170 के हाई लगाने के बाद इसने इसके बाद डिक्लाइन करता हुआ ये 106 पर आ गया, जो कि इसकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है डेली के हिसाब से भी, वीकली के हिसाब से भी और मंथली के हिसाब से भी। अब सवाल ये बनता है कि इसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए कंपनी ने अपना एक प्लांट बंद किया है लेकिन इसके बहुत सारे बिजनेस अभी भी हैं। ये एक ब्लू चिप आइटम है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और जिस लेवल पे ये खड़ा है यहाँ पे इसमें बाइंग करनी चाहिए, चाहे वो न्यू बाइंग हो या एवरेज बाइंग हो, और इसको होल्ड करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। थैंक यू, ये थी मेरी रिपोर्ट हप्पो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।